मूवी की शुरुआत में हमें 25वीं सदी दिखाई जाती है, जहां पर सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, जिस वजह से समुद्र का लेवल 25,000 फीट ऊपर आ चुका है और अब पूरी धरती पर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। और अब जितने भी लोग बचे हुए हैं वो समुद्र के ऊपर तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। इसी दौरान हम दास्तान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बोट पर समुद्र के बीच भटक रहा होता है। इसके बाद वो एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसे एक मशीन में डालता है, जिससे वो टॉयलेट साफ होकर पीने लायक पानी बन जाता है, जिसके बाद दास्तान उसे पी लेता है। तभी दास्तान को वहाँ पर एक बोट दिखती है जिसके मालिक का नाम नुन्नीलाल होता है। फिर दास्तान नुन्नीलाल को कहता है कि जब भी दो बंजारे मिलते हैं तो वो अपने सामान की अदला बदली करते हैं, लेकिन इस पर नुन्नीलाल उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं, जिसको देखकर नुन्नीलाल दास्तान को बोलता है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो और तुम यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाओगे। अब नुन्नीलाल ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि दास्तान की बोट बहुत धीरे चल रही थी, पर तभी दास्तान अपनी बोट में कुछ जुगाड़ लगाता है और तभी वो बोट अचानक से तेज हो जाती है। इसके बाद दास्तान नुन्नीलाल की बोट के पीछे पड़ जाता है और अपनी बोट की मदद से उसकी बोट को पूरी तरह तबाह कर देता है। तभी वो लुटेरे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो नुन्नीलाल को पकड़कर मार डालते हैं। अब क्योंकि दास्तान वहाँ से निकल चुका था इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद दास्तान एक जल बस्ती तक पहुंचता है और वहां आकर उन्हें मिट्टी दिखाता है। अब मिट्टी को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह सोना चांदी और डायमंड्स कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और इसी मिट्टी की मदद से दास्तान उस बस्ती के अंदर चला जाता है। फिर जब वहां के लोग दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 6.5 किलो होती है, जिसके बदले वो दास्तान को 62 सिक्कों का ऑफर देते हैं। लेकिन दास्तान उन्हें बोलता है कि उसे 62 नहीं बल्कि इसके 2 गुने चाहिए, जिस पर वो लोग दुगने सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस टाइम पर मिट्टी की कीमत इसलिए भी ज्यादा थी ताकि ये लोग मिट्टी पर पौधे लगाकर उस पर खाने की चीजें उगा सकते हैं। फिर दास्तान वो सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए साफ पानी खरीदता है। वहां दास्तान एक टमाटर का पौधा देखता है और वो उसे भी खरीदना चाहता है। दुकान वाली लड़की, जिसका नाम चूचीबाई होता है, वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को वो पौधा चाहिए ही था, इसलिए वो अपने आधे सिक्के उसे दे देता है। वहां पर हम एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम फुलझड़ी था और चूचीबाई उसकी गार्जियन होती है। इसके बाद जब दास्तान सारा सामान खरीदकर वहां से जा रहा होता है तभी वहां की बस्ती के कुछ लोग दास्तान के पास आते हैं। उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान को कहते हैं कि आज रात तुम इस लड़की के साथ गचागच करो और जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम यहाँ का सारा कीमती सामान लेकर यहाँ से चले जाना। लेकिन दास्तान उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन तभी बस्ती के लोगों को लगता है कि शायद ये कोई जासूस है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक आदमी देखता है कि दास्तान के कान के पीछे गल फड़े हैं और ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये एक म्यूटेंट है। अब वो लोग दास्तान को कैद कर लेते हैं और उसे एक पिंजरे में डालकर पानी में डुबाने लगते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि दास्तान पानी में डूब जाता, वहां पर कुछ लुटेरे आकर उस बस्ती के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दास्तान पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी चूचीबाई वहां पर आती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे और फुलझड़ी को अपने साथ ले जाना होगा। अब दास्तान उसकी ये शर्त मान जाता है और फिर वो तीनों दास्तान की बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ लुटेरे भी उनकी बस्ती को तबाह कर उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद हम लुटेरों के सरदार लंड विनाशक को देखते हैं, जो कि अपने चमचों को बोलता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये आदमी फुलझड़ी के बारे में बात कर रहा है। फुलझड़ी के पीठ पर एक टैटू है जो कि एक नक्शा है और इन लुटेरों का मानना है कि वो इस नक्शे की मदद से एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच सकते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ जमीन है। इसके बाद हम दास्तान को देखते हैं, जो कि चूचीबाई को कहता है कि उन्हें फुलझड़ी को मारना होगा क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके। पर इस पर चूचीबाई उसे मना कर देती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है। इसके बाद चूचीबाई फुलझड़ी को नीचे जाने के लिए बोलती है और फिर वो दास्तान को अपनी दोनों चूचियां दिखाकर उसे किसी तरह मना लेती है। दूसरी तरफ हम लंड विनाशक को देखते हैं, जो अपने चूते चमचों से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए और इसके लिए वो प्लेन पर अपने कुछ आदमियों को दास्तान के पीछे भेजता है। फिर कुछ ही देर में वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। फिर दास्तान हथियार लेने के लिए नीचे जाता है, पर ऊपर चूचीबाई को लगता है कि दास्तान भाग गया, इसलिए वो खुद ही एक हथियार से उस प्लेन के ऊपर हमला कर देती है। उस हथियार में से एक रस्सी निकलती है जो कि प्लेन में जाकर फंस जाती है। तभी दास्तान वहां पर आता है और वो बहुत ही मुश्किल से उस रस्सी को काटकर उसे बोट से अलग कर देता है।
अब चूचीबाई की इस हरकत से उसकी बोट का पूरी तरह कबाड़ा हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर दास्तान चूचीबाई और फुलझड़ी के बाल काट देता है और कहता है कि आज के बाद मेरी बोट की किसी भी चीज को मत छूना। अब वो तीनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी दास्तान को एक बोट दिखाई देती है जिस पर एक आदमी होता है। चूचीबाई उसे बोलती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, शायद उसके पास कुछ खाने के लिए हो सकता है। अब दास्तान ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर चूचीबाई के कहने पर वो उससे बात करता है। उस आदमी का नाम धूमचुत्तड़ होता है और उसके पास एक बहुत ही बेशकीमती चीज होती है जो था एक कागज, क्योंकि इस समुद्र की दुनिया में कागज मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। धूमचुत्तड़ उसे बोलता है कि मैं ये कागज तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे चूचीबाई देनी होगी। इधर दास्तान भी मान जाता है और वो कहता है कि आधे घंटे के लिए चूचीबाई तुम्हारी हुई, तुम इसके साथ जितना चाहो गचागच मचा सकते हो। इसके बाद धूमचुत्तड़ चूचीबाई को नीचे ले जाता है और उसके साथ गचागच करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर दास्तान आ जाता है और वो धूमचुत्तड़ को कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी धूमचुत्तड़ चाकू निकालता है और दास्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि दास्तान उसे ही मार डालता है। अब दास्तान को पता था कि चूचीबाई और फुलझड़ी भूखी हैं, इसलिए वो पानी में कूदता है और एक बहुत ही बड़ी मछली का शिकार करता है, जिससे ये सभी पेट भरकर खाना खा पाते हैं। अब कई दिनों तक साथ रहने के बाद दास्तान चूचीबाई की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी फुलझड़ी के साथ भी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दास्तान देखता है कि लंड विनाशक और उसके गुंडे उसे ढूंढ रहे होते हैं। अब दास्तान को शक होने लगता है कि ये लुटेरे बार बार उसका ही पीछा क्यों कर रहे हैं, जबकि उसकी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तब चूचीबाई बताती है कि फुलझड़ी की पीठ पर जो टैटू है वो एक नक्शा है, जिसकी मदद से ये लोग जमीन पर पहुंच सकते हैं। पर यह सुनकर दास्तान उसे बोलता है कि ये सिर्फ फालतू की बकचोदी है और ऐसी कोई भी जगह नहीं है। पर इस पर चूचीबाई उसे बोलती है कि ऐसी जगह है। वो बताती है कि जब हमें फुलझड़ी मिली तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी जो तुम्हारी मिट्टी से कई ज्यादा अच्छी किस्म की थी। अब ये सुनने के बाद दास्तान चूचीबाई को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे समुद्र के तल में ले जाता है। वहां पर वो उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाता है जो कि पानी में डूबकर बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। अब वो ये सब चूचीबाई को इसलिए दिखाता है ताकि उसके मन में जमीन को लेकर जो भी झूठी उम्मीदें हैं वो सभी खत्म हो जाएं। इसके बाद जब वो दोनों वापस ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी बोट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। फिर लंड विनाशक दास्तान से पूछता है कि फुलझड़ी कहाँ पर है। दरअसल फुलझड़ी इन लुटेरों को देखकर पहले ही कहीं जाकर छुप गई थी। वहां पर चूचीबाई फुलझड़ी को देख लेती है पर वो चुप रहती है। इसके बाद लंड विनाशक उन्हें बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब इससे पहले कि ये लोग उन्हें मारते, फुलझड़ी निकलकर बाहर आ जाती है और वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब फुलझड़ी के जाते ही लुटेरे चूचीबाई और दास्तान पर हमला कर देते हैं, पर तभी दास्तान चूचीबाई को लेकर पानी में कूद जाता है और वो दोनों काफी देर तक पानी के नीचे ही रहते हैं। फिर जब ये वापस ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब क्योंकि दास्तान ने चूचीबाई की जान बचाई थी, इसलिए चूचीबाई भी अब दास्तान से प्यार करने लगी थी और फिर वो दोनों बोट पर ही एक दूसरे के साथ गचागच करने लगते हैं। फिर गचागच करने के बाद ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर टूटी हुई बोट की मदद से वहां से निकलना नामुमकिन था। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक आदमी आता है जिसके पास एक उड़ने वाला बलून था और वो आदमी चूचीबाई की बस्ती का ही था। वो आदमी उन दोनों को बचा लेता है और फिर वो तीनों फुलझड़ी को बचाने के लिए उन लुटेरों के पीछे जाने लगते हैं। अब दास्तान यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो फुलझड़ी को वापस लाकर ही रहेगा। इसके बाद दास्तान लुटेरों के बड़े वाले जहाज पर पहुंच जाता है और उन लुटेरों के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची वापस चाहिए। लेकिन इस पर लंड विनाशक उसे बोलता है कि बेटा तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन अब तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी दास्तान एक मशाल निकालता है और उसे जलाकर तेल वाले टैंक में डाल देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उन लुटेरों का जहाज पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद दास्तान फुलझड़ी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि लंड विनाशक फुलझड़ी को एक प्लेन में बिठाकर वहां से भाग रहा है। पर तभी दास्तान एक रस्सी उठाता है और उसके हुक को प्लेन में फंसाकर उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब उन लुटेरों का जहाज भी पानी में डूबने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर चूचीबाई उस उड़ते हुए गुब्बारे को लेकर आती है और फिर वो सभी उसमें बैठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन लंड विनाशक अभी भी जिंदा होता है और वो एक बंदूक लेकर उससे फुलझड़ी पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली फुलझड़ी के पास में लगती है और फुलझड़ी उस बैलून से नीचे गिर जाती है। तभी दास्तान बलून से जंप करता है और फुलझड़ी को पकड़कर वापस ऊपर ले जाता है। अब ये लुटेरे जो फुलझड़ी को पकड़ने आ रहे थे वो आपस में ही टकरा जाते हैं और मारे जाते हैं। अब इन लोगों के साथ जो आदमी था उसे नक्शा पढ़ना आता था, जिसकी मदद से वो उस आइलैंड का पता लगा लेते हैं। अब ये लोग फाइनली सूखी जमीन पर पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जिसमें 2 कंकाल पड़े हुए थे जो कि फुलझड़ी के माँ बाप थे। वहाँ पर टैटू बनाने का सामान भी था, जिससे हमें पता चलता है कि जब फुलझड़ी के माँ बाप को पता चला कि वो मर रहे हैं, तभी उन्होंने फुलझड़ी के पीठ पर यहाँ का नक्शा बनाकर और उसे एक टोकरी में डालकर समुद्र में छोड़ दिया। और साथ ही उन्होंने उस टोकरी में सूखी मिट्टी भी डाल दी, ताकि जब फुलझड़ी किसी को मिले तो उसे भी पता चले कि कहीं पर सूखी जमीन भी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो इंसान नहीं म्यूटेंट है और वो समुद्र में वापस जाना चाहता है। वहीं चूचीबाई और फुलझड़ी नहीं चाहती कि दास्तान वापस जाए, पर दास्तान को जाना ही पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र में ही थी। इसके बाद दास्तान अपना सामान लेकर समुद्र में वापस चला जाता है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।